नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RN मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये हम लोगों का पहला वीडियो होगा। दोस्तों जो प्रश्नावली 1.4 है उसमें मुख्य रूप से हमें किसी परिमित संख्या के लिए उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत कब होगा और अशांत आवृत्ति का कब होगा, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं किसी भी परिमित संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत कब होगा और अशांत आवृत्ति का कब होगा। प्यारे दोस्तों, हमें सबसे पहले तीन चीज़ों पे पहले ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है कि परिमित संख्या। ठीक है, हमें किसी भी परिमित संख्या में चेक करना होता है कि उसका जो दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत है। ठीक है, उसके बाद हमें समझना है कि शांत दशमलव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें समझना है कि अशांत आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तभी हम किसी भी परिमित संख्या का जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत अथवा अशांत के लिए हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें परिमित संख्या समझना है, शांत दशमलव समझना है और अशांत आवृत्ति क्या होती है उसके बारे में समझना है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही अध्ययन कर चुका है कि जो परिमित संख्या होती है, ठीक है, जो परिमित संख्या होती है जिसको हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, किसके रूप में लिख सके, हम लोग P/Q के रूप में लिख सके। जो उसका हर होता है दोस्तों, हर अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों जो परिमित संख्या होती है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो हर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q क्या है, P और Q कोई पूर्णांक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया कि परिमित संख्या क्या होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव, देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई परिमित संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 1/2। ठीक है, 1/2 अर्थात 1 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 0.5 हो जाएगा। यानी कि दशमलव के बाद दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो रही है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव क्या होता है, नहीं कि 10 दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद संख्या क्या हो जाएंगी पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि दशमलव के बाद संख्या पूरी तरह से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि 1.25। ठीक है, 1.25 यानी कि दशमलव के बाद संख्या क्या हो जा रही है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। यहाँ पे शेषफल 0 आ जा रहा है। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हम लोगों का, यानी कि विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे समझ लेना है कि अशांत आवृत्ति क्या होती है। अशांत आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो परिमित संख्या जैसे मान लीजिए 1/3 है। ठीक है दोस्तों, 1/3 में हम भाग करेंगे 1 में 3 का तो क्या हो जाएगा 0.3333 होगा। यानी कि इसमें किसी भी, यानी कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होगी अर्थात रिपीटिंग होगी। तो इस प्रकार की जो हम लोग संख्या होगी उसको हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति का। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात रिपीटिंग हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति का बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने तीन चीज़ों को अध्ययन किया, परिमित संख्या, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग समझते हैं अब कि जो परिमित संख्या होती है, किसी भी परिमित संख्या के लिए शांत दशमलव कब होगा और अशांत आवृत्ति का कब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी परिमित संख्या में, यहाँ पे परिमित संख्या P/Q है, उसका हर है। ठीक है दोस्तों, कि यदि कोई परिमित संख्या है P/Q के रूप का है, ठीक है, कोई संख्या P/Q के रूप का है, तो जो उसका हर होता है, ठीक है, जो उसका हर होता है वह 2Pm, ध्यान दीजिएगा, 2Pm × 5n के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया, कोई परिमित संख्या है या यदि उसका हर, ठीक है, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होता है दोस्तों, उसको हम बोल देंगे कि वह जो परिमित संख्या होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा।
ठीक है दोस्तों। शांत कब होगा? जब 2 पे घात यम इंटू 5 पे घात यन के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अर्थात दशमलव के बाद क्या होगी? संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या जो p/q के रूप का है। ठीक है दोस्तों, कोई परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है और उसका जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात यम इंटू 5 पे घात यन के रूप का नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति का होगा। अर्थात दशमलव के बाद जो कोई संख्या होगी उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अशांत आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए जो यम और यन है। ठीक है, यम और यन का वैल्यू, यम और यन, ठीक है, यम और यन आपका 0,1,2,3 4 5 6 7 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि यम का वैल्यू और यन का वैल्यू दोनों का वैल्यू पूर्ण संख्या होगी हम लोगों की। कोई भी संख्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने किन किन बातों का अध्ययन किया? परिमेय संख्या को समझा हम लोगों ने। ठीक है, परिमेय संख्या को समझा। परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, और किसी भी परिमेय संख्या के लिए शांत दशमलव कब होगा? ठीक है, उसका कोई परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा, ठीक है दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या के लिए उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत कब होगा? जब उसका हर 2 पे घात यम इंटू 5 पे घात यन के रूप का होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है दोस्तों, और अशांत कब होगा? किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होगा 2 पे घात यम इंटू 5 पे घात यन के रूप का नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ हम लोगों ने अध्ययन किया। चलिए दोस्तों, हम लोग उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण समझे तो हम लोगों को चीज़ें पूरा स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम लोग जो प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण है, उदाहरण को समझते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के। दोस्तों हम लोग का उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 1 को। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 में हमें 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 129 बट्टे 6 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3। ठीक है दोस्तों, 6 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3 बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहे थे ना कि जो किसी भी संख्या की जो कोई परिमेय संख्या होगी उसका हर जो होगा 2 पे घात यम इंटू 5 पे घात यन के रूप का होगा, तो वह शांत होगा। और यदि उसका हर 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का नहीं होगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? हम लोगों का अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग 129 बट्टे 6 की 6 पे घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 पे घात 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिया? 5 पे घात 3 लिख दिया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं हम लोग 129 बट्टे 6 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे 5 पे घात 3। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9। ठीक है, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा? 43 बट्टा, ठीक है, यहाँ पे 2 देखिए 2 बार में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 5 पे घात 3। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 43 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, और 2 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है उसका जो हर आ रहा है, हर जो आ रहा है क्या आ रहा है? 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 5 पे घात 3, अर्थात 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो यह परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा? हम लोगों का अशांत आवृत्ति का होगा। आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार और समझिए आप लोग। देखिए 43 बट्टे 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 5 पे घात 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका
हर है उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन गुणे 3 के रूप का आ रहा है। यहाँ पे हमें उसका हर क्या आना चाहिए, 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का आना चाहिए, तभी ना वह शांत होगा। ठीक है, तो हम लोगों का जब 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का नहीं आया है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो उसका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझिए अच्छे से। चलिए हम लोग आगे समझते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है क्या कह रहा है, 13/120। ठीक है, 13/120। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो उसका हर होता है ना, हर का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं 13/120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 पर काटेंगे तो 60, 60 दूनी 120, फिर 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, देखिए 2 कितनी बार में, 3 बार में, 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर गुणे 3 कितनी बार में, 1 बार में, 3 गुणे 5 हो जाएगा। 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, 13/2 कितनी बार में, 3 बार में, तो 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1। यहाँ पे आप लोग समझिए, जो इसका हर है, हर 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 13/120 है, समझिए आप लोग 13/120 है, उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, हम लोगों का अशांत आवृत्ति का होगा, अर्थात दशमलव के बाद संख्याओं की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अशांत आवृत्ति का होगा। ये था हम लोगों का पहला जो उदाहरण है उसमें का जो दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 543/225। ठीक है दोस्तों, 543/225। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 225 है, 225 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेगा, 3 7 21, 1 बचा 5, 3 5 15, 25 3 275, 3 225 हो जाएगा हम लोगों का। फिर 3 से कटेगा, हाँ 25 3 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है दोस्तों, अब 5 से कटेगा हम लोगों का तो क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझिए, 5 से काटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 543 को ऊपर हम कुछ चेंज नहीं करते, बस नीचे वाले हर को ही चेंज करते हैं। 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा हम लोगों का, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे 3 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर हम लोगों का हो जाएगा 2 24, 3 8 24, 3 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 3 से कटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 3 8 24, फिर 3 एकम 3। ठीक है, 1 3 से कट गया हम लोगों का, तो क्या हो जाएगा 181 अपन क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 गुणे 5 5 गुणे, ठीक है 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, और 181/3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 2। यहाँ पे आप लोग समझिए, जो इसका हर है, हर क्या हो रहा है, 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का है, नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि जो 543/225 है, उसका जो दशमलव प्रसार होगा, आप लोग समझिए जो दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा हम लोगों का, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। आप लोग समझ गए ना अच्छे से चीज़ों को। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगला हम लोगों का उदाहरण है, तीसरा नंबर, सॉरी जो चौथा नंबर उदाहरण क्या कर रहा है, 37। देखिए 37 अपन 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 4, 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 4। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए सीधा कि जो 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 4, यहाँ पे हर जो है उसका 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का है। तो इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि जो 37/2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 4 होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए उदाहरण नंबर 5 को समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 43/2 पे घात 4 गुणे 2 पे घात 4 गुणे 5 पे घात 3। तो यहाँ पे देखिए 43 ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा।
ठीक है दोस्तों, 43 9 तो 2 से कटेगा, 9 5 से कटेगा। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली चीज़ें विभाजित होने वाली होती है तो काट देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड है क्या वह 2 पे घात 5 गुणे 5 पे घात n के रूप का है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 43 9 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार कहेंगे कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, वो शांत होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार है, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या है, 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे हम लोग उदाहरण उसको समझ लेते हैं। जो छठा नंबर उदाहरण क्या कह रहा है, देखिए 113 बट्टे 1200, ठीक है दोस्तों, 113 बट्टे 1200 आया हम लोगों का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 1200 है, 1200 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों 1200 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा हम लोगों को क्या होगा, आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 600, 600 दूनी 1200, फिर 2 से काटेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा हम लोगों का, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों का 3 25 हो जाएगा, 25 नहीं 75, फिर 5 से काटेंगे तो फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो 13, ठीक है, 13 बट्टे 1200 है हम लोगों का, सॉरी 113 बट्टे 1200, ठीक है, 113 बट्टे 1200 है। तो देखिए 113 बट्टे 1200 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए 2 कितनी बार में है, 2 4 बार में आया है, तो 2 पे घात 4 हो जाएगा हम लोगों का। गुणे देखिए 3 कितनी बार में आया है, 3 1 बार में आया है। उसके बाद देखिए 5 कितनी बार में है, 5 2 बार में आया है, ठीक है। अब देखिए क्या 113 3 से कटेगा, 3 कितना होता है 9, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 23, यानी कि नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा ना, जब कट जाता तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 खत्म हो जाता है, और जो उसका हर होगा 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग समझिए, जो यहाँ पे 3 है, 3 113 से मतलब 113 3 से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। तो जो उसका हर होगा, हर क्या होगा, हर जो होगा 2 पे घात 4 गुणे 3 गुणे 5 पे घात 2 के रूप का होगा। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो उसका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, हम लोगों का अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा हम लोगों का अशांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि उसका हर 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का नहीं है। यदि इसके रूप का होता तो हम लोग क्या कर देते कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है ना, 2 पे घात 4 गुणे यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, जो इसका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग जो अगला एग्जाम्पल से उसको समझ लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग जो उदाहरण नंबर 7 है उसको समझ लीजिए। 779 है, 779 बट्टे 6 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3। यहाँ पे आप लोग समझिए कि जो 6 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3 है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, दशमलव प्रसार 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का है। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 779 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, और इस पे घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 पे घात 3। यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 7 कितना हो जाएगा हम लोगों का 13, यानी कि 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 3 से क्या होगा, 779 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इस प्रकार इसमें 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा हर का, वो 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कर देंगे हम लोग कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए ना। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स अगले वाले को समझते हैं। देखिए अगले वाला एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, 13 बट्टे, ठीक है दोस्तों, 13 बट्टे 3125 है हम लोगों का, ठीक है दोस्तों, 3125 है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग समझिए 13 अपान, ठीक है, 13 बट्टे 3125 है हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो उसका हर होता है, हर का हम लोग क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, ठीक है। और उससे हम लोग चेक करते हैं कि जो उसका हर होगा 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का है कि नहीं है। तो ठीक है हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3125 है, तो इसको हम लोग किससे काटें, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखिए कटेगा, 5 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हुआ, फिर यहाँ पे बचा 2, 5 25 25, 6 से 25 हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर 5 से हम लोग काट लेंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 25, 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा हम लोगों का 25 25 125, फिर 5 से कट जाएगा हम लोगों का 5 25 25, फिर 5 एकम 5। प्यारे दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो 3125 का अभाज्य जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 13 बट्टे, देखिए 5 कितनी बार में आए, 1 2 3 4 5, 5 बार में आए, तो 5 पे घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 पे घात 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझिए जो उसका हर होगा, हर क्या होगा 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का होगा ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में एक का गुणा कराएंगे तो उसके मान में कोई अंतर आएगा नहीं, आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पे घात 5 गुणे 1, तो क्या देखिए 13/5 पे घात 5 गुणे जो 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोई भी संख्या है उस पे घात 0 होता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है हम लोगों का 1 होता है। तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 0 लिख सकते हैं ना, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो 13/3125 है उसका जो हर हो है हम लोगों का 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का हो गया। दोस्तों आप लोगों से हम शुरू में ही कहे थे जो यम और यन का वैल्यू होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इतना मान हो सकता है हम लोगों का। तो यहाँ पे एक बार आप समझिए 13/5 पे घात 5 गुणे 1 कर दिए हम लोग, कर सकते हैं ना, कि क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग 1 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 1 ही आ जाएगा। तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 0, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या पे घात 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो 1 की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया 2 पे घात 0 रख दिया। तो यहाँ पे समझिए अब आप लोग कि जो इसका हर हो गया 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का होगा। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा हम लोगों का, क्या होगा हम लोगों का शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके दोस्तों, समझ गए आप लोग ना। ठीक है, ये था हम लोगों का प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण नंबर 2 है उसको समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आपको उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या है, परिमेय संख्या 987/10,500, ठीक है 10,500। देखिए यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की है, ठीक है, हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ज्ञात करना है कि जो 987/10,500 है उसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार वह शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति का होगा। हमें उत्तर के लिए कारण देना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे 10,500 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। दोस्तों 10,500 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आप लोग समझिए, 2 पंजे 10 और 500 का आधा 250, फिर 2 से कटेगा हम लोगों का, ठीक है 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ठीक है 1 2 छः कितना हो जाएगा 12, ठीक है, फिर हम लोगों का 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 वाटे कट जाएगा, 3 वाटे 24, ठीक है दोस्तों 3 वाटे 24, यहाँ बचा 2, 3 सत्ते 21 हो जाएगा हम लोगों का, बचा 1 3 पच्चे 15 यानी कि 875 हो गया। ठीक है दोस्तों, 875 देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, बचा 2 27 हो जाएगा, 3 और 27 नहीं कटेगा तो किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 3 37 हो गया। जब 37 हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे 2 हो गया, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए फिर 5 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा 5 से 15, फिर 2 5 पचे 25, ठीक है 35 बार में, फिर 5 से कटेगा तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा हम लोगों का 35, फिर 7 बार में कटेगा तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों का 10,500 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गया हम लोगों का, आप लोग समझ लीजिए। देखिए 2 कितनी बार में है 2 बार में, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 3 कितनी बार में 1 बार में, तो 3 गुणे 5 कितनी बार में 1 2 3 3 बार में, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 कितनी बार में 1 बार में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। चेक लीजिए क्या यह 3 से कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा हम लोगों का, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 3 9 27। दोस्तों ये 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा हम लोगों का, फिर 2 6 3 9 27 यानी कि 329 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का 329 बट्टे, अब देखिए 2 पे घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे 5 पे घात कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, और 7 बचा है ना। ठीक है दोस्तों, अब चेक कर लीजिए 329 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 चौके 28/4, देखिए 7 चौके 28, बचा कितना 4 बचेगा तो 49 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 49 यानी कि 47/7 से कट जाएगा हम लोगों का, 47/2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3। प्यारे बच्चों जो इसका हर है वह क्या आ गया हम लोगों का 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का आ गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग कह देंगे कि जो
987/10,500 है, उसका जो दशमलव प्रसार होगा हम लोगों का, जो दशमलव प्रसार होगा प्यारे बच्चों, आप लोग समझ लीजिए, जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा हम लोगों का, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो इसका हर है 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3 अर्थात 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का है। तो इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि 987/10,500 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 को जो एग्जाम्पल्स था, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।